हेलो बच्चों, मैं हूं पंकज नेगी और पंकज की पाठशाला में आपका वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रूल बता दूं जिसका नाम है एस्टिमेशन। जनरली एस्टिमेशन में होता क्या है कि हम कोई एक वैल्यू जैसे हमको मिलती है। फॉर एग्जांपल इसमें है 17। ये एक एग्जांपल है, एक नंबर है हमारे पास 17 है। अब इसमें टू प्लेसेस है हमारे पास, वंस और टेंस। तो हमें 17 का एस्टिमेशन करना है कि 17 जो है कौन से टेंस प्लेस की वैल्यू के नियरेस्ट में है। इसको लिखते हैं हम नियरेस्ट टू टेंस। नियरेस्ट टू टेंस प्लेस बोल सकते हैं, टेंस प्लेस बाय राउंडिंग ऑफ। ये है नियरेस्ट टू टेंस प्लेस बाय राउंडिंग ऑफ। तो 17 का नियरेस्ट टेंस प्लेस कौन सा होगा? देखिए, ये है 17 वंस प्लेस और टेंस प्लेस। टेंस प्लेस स्टार्ट कहाँ से होती है, किस नंबर से टेंस प्लेस बनती है? वो होता है 10, वंस टेंस। और कहाँ तक जाती है? ये प्लेस जाती है 99 तक। वंस टेंस, वंस टेंस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम टेंस प्लेस। अब ये देखिए कि 10 के बाद कौन सा टेंस प्लेस आता है? 20। तो क्या ये 17 इस 10 और 20 के मिड में आ रहा है, बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे, इसका जो लोअर एंड होगा या लोअर वैल्यू वो होगी 10, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 20। तो 17, 10 और 20 इन टू टेंस प्लेस के बीच में लाई कर रहा है। बट 10 और 20 का मिडिल अगर हम देखें तो मिडिल मीन्स बिल्कुल हाफ। तो 20 प्लस 10 30, 30/2 इज इक्वल टू 15, ऐसे कर सकते हैं। तो इन दोनों की जो मिडिल वैल्यू है वो क्या है? 15। तो क्या ये 17 इस 15 से छोटा है या बड़ा है? ये 17 इस 15 से बड़ा है। दैट मीन्स जो इस 17 का नियरेस्ट टेंस प्लेस होगा बाय राउंडिंग ऑफ वो होगा 20। हमें जनरली इसमें करना ये होता है कि इन जैसे जैसे 17 है तो इसका लोअर टेंस प्लेस और मैक्सिमम या हायर टेंस प्लेस हम देखेंगे कि किन दो टेंस प्लेस के बीच में 17 लाई कर रहा है। एक हो गया 10, एक हो गया 20। अब इन दोनों का जो मिडिल वैल्यू होगी वो क्या है? 15, जो बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर वैल्यू क्या है? 15। तो 17 इस 15 से क्या छोटा है? अगर ये 17 इस 15 से लेस होता, कम होता, तो ये नियरेस्ट होता 10। बट ये 17 इस 15 से ग्रेटर है, इसलिए इसका नियरेस्ट टेंस प्लेस हुआ 20। तो इसका आंसर 20 होगा। ये तो बात हुई टेंस प्लेस के नियरेस्ट वाली। अब हम करते हैं 100 प्लेस के नियरेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल 232, ये है हमारा नियरेस्ट 100 प्लेस बाय राउंडिंग ऑफ। ये हमारी वैल्यू है 232। अब देखिए इसमें क्या है, ये 200। सबसे पहले 200 को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब ये है 232। अगर हम बात करें कि 200 के बाद कौन सा 100 आएगा, तो वो आएगा 300। ये हो गया। अब 200 और 300 की सेंटर वैल्यू क्या है? मिड वैल्यू। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। ये 200 है, ये 300 है, उसका मिडिल वैल्यू 250। अब हम ये एस्टिमेट करेंगे कि क्या ये 232 इस 250 से ग्रेटर है, जो कि ग्रेटर नहीं है।
दैट मीन्स कि इसका नियरेस्ट होगा 200। तो नियरेस्ट 100 प्लेस ऑफ 232 इज 200। अगर यहाँ पर 232 की जगह पे 250 होता या 251 होता, उस केस में इसका नियरेस्ट 100 प्लेस होती 300। आगे आपको समझ में? ऐसे ही इसमें 1000 का भी होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल मीन्स अगर कोई वैल्यू आपके पास 100 प्लेस में गिवन है तो आप उसको 100 नियरेस्ट 100 प्लेस में राउंड ऑफ कर दीजिए, और मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, एडिशन है तो एडिशन कर दीजिए इसमें। आइए देखते हैं ए पार्ट। 730 प्लस 998। अब देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया था एस्टिमेशन 10 प्लेस का और 100 प्लेस का, वही चीज़ हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। ये देखिए इसमें क्या है, ये 730, तो 100 कौन सा है, 700। ठीक है, अब 700 के बाद कौन सा 100 आता है, 800। इन दोनों की सेंटर वैल्यू या मिड वैल्यू 750। इसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिए 730, क्या ये 730 इस 750 के इक्वल है या इससे ग्रेटर है या स्मॉलर है? 730 इस 750 से स्मॉलर है। स्मॉलर मीन्स दिस, तो इसका होगा 700। तो 730 का नियरेस्ट 100 हुआ 700। अब प्लस 998। अब आप देख ही रहे हैं कि ये 900 है, 900 स्टार्टिंग वैल्यू, लास्ट कौन सा 100, इसमें 100 क्या होगा, 1000। इन दोनों का मिडिल 950, ये है 998। तो 998 जो है 950 से ग्रेटर हो गया है, तो इसका मतलब आंसर इसका ये है, ये हो गया 1000। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका है बी पार्ट। -796 -314। सेम करेंगे, इसमें 700 है, 700 और 800 के बीच में 796 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 796। अब देखिए सेम चीज़ें इसमें अप्लाई करेंगे हम। 796 जो है वो 700 और 800 के बीच में आ रही है, जो कि इनके मिडिल वैल्यू 750 से ग्रेटर है, तो इसका हो जाएगा 800। माइनस 314, कौन सा 100 है, ये 3, और इसके बाद कौन सा 100 आएगा, 400। इन दोनों की मिडिल वैल्यू 350, और यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है 314, तो ये 314 जो है 350 से लेस हो गई, दैट मीन्स 300। इसका आंसर आ गया 500। ठीक है, अब इसका है सी पार्ट। देखिए सी पार्ट में जो है वो 1000 प्लेस तक दे रखा है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इनको। $12,904 प्लस 2,888। अब ये 12,000 है, यहाँ लिख देता हम 12,000। अगला 1000 प्लेस कौन सी है, 13,000। इन दोनों के सेंटर वैल्यू 12,500। यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, 12,904।
4। जो गिवन वैल्यू है वो इस सेंटर वैल्यू से ग्रेटर हो गए तो इसका राउंड ऑफ ये होगा 13,000 प्लस 2,888। 1000 कौन सा है? 2000। नेक्स्ट 1000 3000। दोनों की सेंटर वैल्यू 2500। जो गिवन वैल्यू है वो वैल्यू हमारे सेंटर वैल्यू से ग्रेटर है, दैट मीन्स 3000 इसका राउंड ऑफ है। अब हम इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। ये हो गया इसका आंसर। अब इसका जो लास्ट पार्ट है डी पार्ट, उसको देख लेते हैं। 28,292 माइनस 21,496। 28,000 यहाँ पे लिख सकते हैं हम। अगला 1000 प्लेस 29,000। दोनों की सेंटर वैल्यू 28,500। गिवन वैल्यू 28,292। जो गिवन वैल्यू है वो सेंटर वैल्यू से लेस हो गई है, दैट मीन्स इसका राउंड ऑफ ये आ गया। 28,000 माइनस ऐसे ही ये 21,496। 21,000 कौन सा है? 21। नेक्स्ट 1000 22। मिडिल वैल्यू सेंटर वैल्यू 21,500। जो गिवन वैल्यू वो क्या है? 21,496। अब 496 जो है 500 से लेस हो गया, इसका मतलब इसका राउंड ऑफ 21,000। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका 7,000 आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के जो सारे पार्ट हैं इसमें हमें नियरेस्ट 100 में भी करना है और नियरेस्ट टेंस में भी करना है। आइए देखते हैं। नियरेस्ट 100, इसका जो ए पार्ट है उसमें 439 प्लस 334 प्लस 4,317। इसको हम करेंगे नियरेस्ट 100 मेथड से। देखिए सेम ये है 439। 100 कौन सा हमारा? 400। नेक्स्ट 100 500। दोनों की मिडिल वैल्यू सेंटर वैल्यू 450। हमारे पास है 439। ये इससे हो गया लेस तो इसका आ गया 400। ऐसे इसका जब आपकी प्रैक्टिस इसमें बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 334 है, 350 से लेस है 300 प्लस अब ये है 4,317। हमें देखना है 100 प्लेस, तो ये है 300। इसका नेक्स्ट 100 400। दोनों की सेंटर वैल्यू 350। जो गिवन वैल्यू वो कितनी है? 317। ये 317 350 से लेस है, इसका मतलब इसका 300 है, तो ये आ जाएगा 4,300। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर 5,000। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट हो गया है। आप करते हैं इसका बी पार्ट। $1,08,734 माइनस 47,599। इसमें भी वही करना है, हमने नियरेस्ट 100 प्लेस निकालनी है, तो हमें सिर्फ 100 प्लेस को ही देखना है और कोई प्लेस देखने की जरूरत नहीं है।
आइए देखिए, ये है 734। कौन सा 100 है? 700। इसका नेक्स्ट 100 800। बच्चों आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 700 का नेक्स्ट 100 मैं बता रहा हूँ 800। हालांकि 700 का जो नेक्स्ट 100 है वो 701 भी है, बट हम बात करते हैं ऐसे 100 की जिसमें डबल ज़ीरो आते हैं। तो आप यही याद रखेंगे कि 700 का नेक्स्ट 100 800, तभी उसकी एक सेंटर वैल्यू निकलेगी। सेंटर वैल्यू, मिड वैल्यू 750। हमारे पास क्या है वैल्यू? 734। 734 750 से लेस है तो उसका हो गया 700। 1,08,700 माइनस ये 599 तो इसका हो जाएगा 600। इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेना। ये आ गया 61,100। ये हो गया इसका आंसर। अब करते हैं इसका सी पार्ट। 8,325 माइनस 491। हमें सिर्फ 100 प्लेस को ही वॉच करना है। ये है 300 और नेक्स्ट 100 400। मिड वैल्यू 350, गिवन वैल्यू 325, जो कि हमारे सेंटर वैल्यू से लेस है। इसका हो गया 300 माइनस 491। 100 प्लस 400, नेक्स्ट 500, मिड वैल्यू 450, गिवन वैल्यू 491, इससे ग्रेटर हो गया 500। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। $7,800 ये हो गया इसका आंसर। अब है इसका लास्ट डी पार्ट। इसमें है 4,89,348। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 48,365 से। इसमें भी हमें क्या करना है? सिर्फ 100 प्लेस को ही वॉच करना है। ये 348 है, जो कि 300 और 400 के मिड में 350 से कम है, तो इसका हो जाएगा 300। देख लेते हैं करके एक बार। 300, नेक्स्ट 400, मिड वैल्यू 350, गिवन वैल्यू 348, जो कि इससे लेस है 300, माइनस अब ये भी वही है 300, नेक्स्ट वैल्यू 400, मिड वैल्यू 350, इसमें गिवन वैल्यू है 365, जो कि मिड वैल्यू से ग्रेटर है। इसका हो गया 400, 48,400। तो इसको हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। 4,89,300 माइनस 48,400, 13,9 आ गया 044। ये आ गया है 4,40,900। ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो हमारे नियरेस्ट 100 वाले क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम नियरेस्ट टेंस में करेंगे। अब करते हैं हम इसको नियरेस्ट टेंस। ये क्वेश्चन यही है सेम। 439 प्लस 334 प्लस 4,317। अब इन क्वेश्चंस में हमें सिर्फ टेंस प्लेस को वॉच करना है। वंस टेंस, वंस टेंस, वंस टेंस। 439
400 है। अब इसमें 100 प्लेस को हम नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे हम टेंस प्लेस को। टेंस प्लेस क्या है? 39। तो 39 मीन्स 30 और 40, इनके बीच में 35। हमारे पास वैल्यू गिवन है 39, जो कि हमारे सेंटर वैल्यू से ग्रेटर है, तो इसका हो गया 40। हो जाएगा 440 प्लस 334। टेंस प्लेस में कितना है? 34, 30 और ये भी 40। सेंटर वैल्यू हमारे 35, गिवन वैल्यू 34, जो कि इससे लेस है, इसका हो गया 330 प्लस 4300 ऐसे लिख देंगे। अब 17 है, 17 जो है वो 10 और 20 के मिड में जो वैल्यू है 15 उससे ग्रेटर है, तो उसका हो गया 20। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे। 440 प्लस 330 प्लस 4320, ये हो गया 5090। ये हो गया इसका आंसर। आगे आपको समझ में कि टेंस, नियरेस्ट टेंस वाला कैसे करते हैं। अब करते हैं इसका बी पार्ट। क्वेश्चन यही है, 1,08,734 माइनस 47,599। वही टेंस प्लेस को हमें वॉच करना है। 34 है, अब देखिए 34, 30 और 40 के बीच में आ रहा है। 30 और 40 के बीच में आ रहा है हमारा क्या? 34 ये, और 35 सेंटर वैल्यू से लेस है तो 30 हो जाएगा इसका। 1,08,730 माइनस ये 99 है, ये नेक्स्ट हो जाएगा 100, 47,600 बन जाएगा ये। अब इसको हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। 1,08,730 माइनस 47,600, ये आ गया इसका आंसर 61,130। ये हो गया इसका बी पार्ट। अब करते हैं इसका सी पार्ट। 8,325 सब्ट्रैक्ट करना है 491। अब आपके पास है 20 और इसमें 90, 20 और नेक्स्ट टेंस 30, इनके बीच में क्या है? 25। गिवन वैल्यू भी हमारे पास 25 ही है। इस केस में क्या होगा? जब इक्वल होता है उस केस में भी ग्रेटर वाला ये बन जाता है 30। या तो मिडिल वैल्यू के इक्वल हो, ग्रेटर हो तो 30 आएगा, इससे लेस होगा तो 20 आएगा, तो इसका हो गया 30। 8,330 माइनस अभी 90 और 100 के बीच में 95 से लेस है, तो जाएगा 490। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 8,330 माइनस 490, 7,840, ये हो गया इसका आंसर। अब रह गया इसका लास्ट डी पार्ट, तो डी पार्ट को हम कर लेते हैं। $4,89,348 माइनस 48,365। सेम ऐसे ही करना है, ओनली टेंस प्लेस को ही वॉच करना है, बाकी सब सेम रहेगा। 4,89,300 ऐसे रहेगा। 48 जो है 40 और 50 के बीच में 45 से ग्रेटर है, तो ये 50 बन जाएगा। ये हो गया यहाँ पे 350। माइनस करना है 65, 60 और 70 के जो मिड में वैल्यू है 65, गिवन वैल्यू भी 65 है, इसके ये इक्वल हो गया। इक्वल में यही आता है 70, 48,370। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4,89,350 माइनस
48,370। ये आ गया इसका आंसर 4,40,980। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट टेंस इन दोनों से ही हमने चारों पार्ट्स के कवर कर लिए हैं। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन है 1000 प्लेस तक, तो आप उसको नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ कर लीजिए, और कोई डिजिट्स आपको दे रखी है 100 प्लेस तक, तो उसको आप नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ कर लेंगे। ये सबसे इजी मेथड है। आइए देखिए कैसे करते हैं इसको। थर्ड का ए पार्ट 578 मल्टीप्लाई 161, 578 100 हमारा है 500। नेक्स्ट 600 सेंटर वैल्यू 550, गिवन वैल्यू 578 जो किससे ग्रेटर है, ये हो जाएगा 600। मल्टीप्लाई 100 एंड 200 के सेंटर वैल्यू जो है 150, 161 150 से ग्रेटर है, तो ये हो गया 200। ये हो जाएगा आपका 1,20,000। ये हो गया इसका आंसर। अब इसका है बी पार्ट 5,281 मल्टीप्लाई 3,491। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू गिवन है वो 1000 प्लेस तक है, तो मैं इसमें राउंड ऑफ करूंगा 1000 का, नियरेस्ट 1000 में इसका राउंड ऑफ करके इसका आंसर निकालेंगे। देखिए 1000 प्लेस कितनी है 5, इसमें कितनी है 3, तो 5000 है 5000। नेक्स्ट 6000, मिडिल 5500, ये हो गया इसकी मिडिल वैल्यू। गिवन वैल्यू जो है हमारी वो मिडिल वैल्यू से लेस है, तो हम इसको लिख देंगे 5000 मल्टीप्लाई 3000। नेक्स्ट 4000, मिडिल वैल्यू 3500, गिवन वैल्यू जो कि मिडिल वैल्यू से लेस है 5 3 15, 3030, तो ये हो गया इसका आंसर। इसको मैंने किया है नियरेस्ट 1000 से। अब देखिए जो आपके एनसीईआरटी के पीछे आंसर शीट है उसमें ये आंसर नहीं है, उसमें आंसर वेरी कर रहा है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमने इस क्वेश्चन को नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ किया है। अब मैं इसी क्वेश्चन को नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करूंगा, आप देखिएगा कितना वेरिएशन आता है। अब मैं इसको करूंगा नियरेस्ट 100 में, 100 प्लेस इसमें आप देखिए 100 प्लेस क्या है 200, तो 200। नेक्स्ट 300, सेंटर वैल्यू 250, गिवन वैल्यू कितनी है 281 जो कि हमारे सेंटर वैल्यू से ग्रेटर है, तो इसका होगा 300। तो 5000 ऐसे ही रहेगा, उसके बाद 300 मल्टीप्लाई ये 100 400 है। नेक्स्ट 500, सेंटर वैल्यू 450, गिवन वैल्यू 491 जो कि 450 से ग्रेटर है, तो ये हो गया 500 3500। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 53 मल्टीप्लाई 35,
1855 2020। अब आप देखिए इसको, नियरेस्ट 1000 में जब हमने इसका राउंड ऑफ किया तो क्या वैल्यू आई हमारी, और नियरेस्ट 100 में जब हम इसको कन्वर्ट किया तो हमारी क्या वैल्यू आई। आप देख रहे हैं इन दोनों में कितना वेरिएशन है। ये वेरिएशन हमारा नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने की वजह से आया है। अब एनसीईआरटी के लास्ट पेज में जो है वो इन दोनों में से कोई भी आंसर वो मैच नहीं करेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो एनसीईआरटी के पीछे आंसर है उसमें एक प्लेस को तो चेंज कर लिया है नियरेस्ट 1000 में और दूसरे को कर दिया है नियरेस्ट 100 में, इसलिए उसका आंसर आया। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूं। जो पहली वैल्यू है इसको मैं करता हूँ नियरेस्ट 1000 में और दूसरी को नियरेस्ट 100 में। 1000 मीन्स 5000, ये हो गया, मल्टीप्लाई नियरेस्ट 100 में क्या हुआ था इसका 3500। अब इसे कर लेते हैं 5 5 25 2 17 3020। यही आपका एनसीईआरटी वाला जो पीछे दे रखा है ये इसका आंसर है जो आपकी आंसर शीट में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, नियरेस्ट 100 में करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है, और जब नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट 100 का कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है। आपके तीनों ही आंसर करेक्ट है, बट आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन को करें तो उसमें नियरेस्ट 1000 नियरेस्ट 100 या जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं ये ज़रूर मेंशन कर दे, क्योंकि टीचर एग्जामिनर इसी को ही चेक करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसका सी पार्ट। थर्ड का सी पार्ट 1291 मल्टीप्लाई 592। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये तो है 1000 पेज तक, ये है 100, तो मैं इसको 1000 में कन्वर्ट कर दूंगा नियरेस्ट 1000, तो ये हो जाएगा आपका 1000, और ये है हमारा 100 प्लेस तक ही गिवन है, तो इसको 1000 में कन्वर्ट हम कर ही नहीं सकते, इसलिए हम इसको नियरेस्ट 100 में ही कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 600। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है। अब इसका लास्ट डी पार्ट है 9250 मल्टीप्लाई 29। ये 1000 प्लेस है, ये तो ओनली 10 प्लेस है, 10 प्लेस है तो सीधे 10 प्लेस को हम राउंड ऑफ कर देंगे, 30 हो गया। ये 1000 प्लेस है, 1000 को हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 9000 10000, मिडिल 9500, गिवन वैल्यू 9250 जो कि इस वैल्यू से लेस है 9000। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें लिख भी देंगे हम कि हमने इसको नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट किया है 9000 को, ये इसका आंसर है। अगर आप इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या आता है आंसर 9200, 200 और 300 के मिडिल में 250 है, गिवन वैल्यू में 250 है, तो ये 300 हो गया, 9300 बन गया है। मल्टीप्लाई टेंस में करेंगे इसको 30, आंसर। तो ये एक्सरसाइज 1.3 हमारी यहाँ पे एंड हो चुकी है, और अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है रोमन न्यूमरल्स। आइए देखते हैं। रोमन न्यूमरल्स में जनरली 1 से लेकर के 10, 100, 200,
500,000 तक के नंबर्स को हम रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको कुछ इसका एग्जांपल दे देता हूँ। रोमन न्यूमरल्स में जो हमारा फर्स्ट आता है, जैसे कोई काउंटिंग है 1 2 3 4 5 इस टाइप से 6 7 8 9 10, तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो है ये, जिसको आई बोलते हैं। ये 1 है, ये 2, थ्री 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसमें एक रूल होता है, उसमें ये है कि कोई भी वैल्यू है, जैसे कि ये 4 है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ इस 4 का। जैसे ये है 4, इसमें पहला क्या है आई और वी। आई मतलब क्या यहाँ पे 1, वी मतलब क्या यहाँ पे 5। जब भी इस तरीके से कोई भी कंडीशन, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें सेकंड वैल्यू जो है वो ग्रेटर है फर्स्ट से, उस केस में ग्रेटर वैल्यू से जो स्मॉलर वैल्यू उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आपका आ गया 4। इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। अब देखिए इसमें ये स्मॉलर है, और कोई है इसमें। अब देखिए ये है, अगला है हमारा 9। अब 9 में भी देखिए ऐसे ही है। 9 का रोमन न्यूमरल है आई एक्स। आई मीन्स 1, एक्स मीन्स 10। 10 की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू हम माइनस कर देंगे। ग्रेटर में से हम स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 9। ऐसे बनाएंगे। ये तो हो गए 1 to लेके 10 तक। अब इसमें और भी होते हैं, जैसे कि L C D M। 10 हो गया हमारा X, इसके बाद L होता है 50, C होता है 100, D होता है 500 और M होता है 1000। ये होते हैं इसके आगे। अब इसमें भी कुछ ऐसे ही होता है, कहीं पे आपको जैसे XL मिलेगा और कहीं पे XC मिलेगा। अब आप देखिए X की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जो हमारा X है इसकी वैल्यू कितनी है 10, और जो L है उसकी वैल्यू कितनी है 50। तो 50 जो वैल्यू है ये ग्रेटर है 10 से, तो इस केस में 50 माइनस 10 होगा, कितना आएगा 40। तो इसका मतलब जहाँ पर भी एक्सेल लिखा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 40। 40 आने का मेथड क्या है, कैसा है 40, ये इसका तरीका है। ऐसी XC है। अब देखिए अब X है और C। X मीन्स 10 और C मीन्स 100, तो ये ग्रेटर हो गया। ग्रेटर जो है वो बाद में है, तो ग्रेटर में से हम स्मॉलर की वैल्यू को माइनस कर देंगे, हो गया 90। XC जहां पर भी होगा वहां पे क्या होगा 90। तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक, रोमन न्यूमरल्स। तो आज ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में और स्टार्ट करेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर्स। तब तक के लिए बाय।